पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, 50 दिन के व्रत में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस व्रत के समय में सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है वो है अधिक से अधिक प्रार्थना करना, पवित्र वचन को पढ़ना, दूसरी बात उपवास करना और तीसरी बात दान देना। मैथ्यू के सुसमाचार के 6 अध्याय में ये तीनों बातें हम देख सकते हैं और ईसा मसीह हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार ये तीनों बातें आपको करनी हैं। और वे हमें ये भी सावधान करते हैं कि फरीसियों की तरह ना बनो, ढोंगियों की तरह ना बनो, जो कि दान देते हुए ढिंढोरा पीटते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, प्रार्थना करते समय भी दिखावा करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरों के सामने ये जताना चाहते हैं कि हम बड़े संत हैं, महान हैं। और तीसरी बात, जब उपवास करो तो भी ढोंगियों की तरह मुंह उदास ना करो कि दूसरों को बता के कर रहे हो कि मैंने आज परहेज रखा है, उपवास रखा है। तो ईसा मसीह हमें याद दिलाते हैं कि ये सब ढोंगीपन है, दिखावे के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो हमसे ये कहते हैं 4 वचन में और 6 वचन में और 18वें वाक्य में भी, इन तीनों जगह पर एक ही बात को प्रभु दोहरा रहे हैं। वो ये है, तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। तो हमें कुछ भी दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों की वाहवाही पाने के लिए, दूसरों के सामने अपने आप को महान जताने के लिए नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ इस ख्याल से करना चाहिए कि हमारा स्वर्गिक पिता ईश्वर वो सब कुछ देखता है। अंधेरे में भी जो मैं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वो सब देखते हैं। ऐसी बात जो मैंने सोची कि किसी ने नहीं देखी है, अच्छी हो या बुरी, वो सब कुछ पिता को ज्ञात है, वो सब कुछ देख रहे हैं। 3 बार प्रभु इस बात को दोहरा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो हमारे जीवन में सबसे पहली बात यही हमें याद रखनी है कि हमारा पिता हर बात को देख रहा है, हमें देख रहा है, हमें बहुत सावधानी से देख रहा है, ध्यान से देख रहा है, अदृश्य बात को भी देख रहा है और वह हमें पुरस्कार देगा। तो हमें सब पिता ईश्वर के सामने करना है, वो सब कुछ देख रहे हैं, इस विचार के साथ करना है। और कभी भी हमें ढोंगियों की तरह नहीं बनना है, दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए, दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए नहीं करना है। प्रभु ने कहा कि उन लोगों का उनका पुरस्कार मिल चुका है। क्या पुरस्कार वे चाहते थे? दूसरों के सामने बड़ी प्रार्थना करते हुए, दान करते हुए बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि मैंने इतने लोगों को घर दिया, इतने लोगों को कपड़ा दिया, इतने लोगों को मैंने काम दिलाया, इतने लोगों की मैंने शादी कराई, जेवर दिए, पैसा दिया। इस तरह का अपने दान धर्म का ढिंडोरा पीटने वाले व्यक्ति, ऐसा हमें नहीं बनना है। हमें गुप्त रूप से दूसरों की मदद करनी है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ईश्वर सब कुछ देख रहा है कि तुम यदि किसी की भी छोटी सी भी मदद क्यों ना कर लो, वो सब कुछ ईश्वर देख रहे हैं। किसी के सामने बोलने की, जताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि हम दूसरों के सामने दूसरों की प्रशंसा करने के लिए सब कर रहे हैं तो दूसरों से हमें प्रशंसा यहीं पे मिल जाएगी दुनिया में। वो लोग बोलेंगे कि ये बहुत ही उदार व्यक्ति है, बहुत दान करने वाला दानी व्यक्ति है, तो दूसरों के सामने हमें महिमा प्रशंसा मिलेगी। और वो जो महिमा प्रशंसा यहाँ पर मिलती है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। जब हम 6 फीट ज़मीन के अंदर दफना दिए जाएंगे, सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो कुछ भी हम गुप्त रूप से करते हैं, जो कि पिता ईश्वर देख रहे हैं, वह सब कुछ हमें स्वर्ग में सबके सामने प्रशंसा दिलाएगा। हमें तो सिर्फ पिता ईश्वर से प्रशंसा चाहिए, किसी और से प्रशंसा नहीं चाहिए। और प्रशंसा के लिए नहीं करना है हमें कुछ भी करना है, जो प्रशंसा के लिए नहीं करना है, हमें सिर्फ प्यार से करना है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं।
हमें ईसा मसीह की तरह दिलेर बनना है, उदार बनना है, स्नेही बनना है, करुणामय बनना है, दूसरों की मदद करने वाला बनना है, दूसरों के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहने वाला एक व्यक्ति बनना है। तो इस सोच विचार से इन 50 दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में व्यतीत करने की कोशिश करें, प्रभु के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, डायरी में लिखें अच्छी अच्छी बातें, और फिल्म ना देखें इस 50 दिनों में, फिल्म को पूरी तरह से त्याग दीजिए, टीवी सीरियल्स उसकी लत को छोड़ दीजिए 50 दिन के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के वचन को सुनिए। अपने शरीर, मन और आत्मा, दिल को सब एहसास होना चाहिए कि ये सब हमें ईश्वर से हमारा रिश्ता और मजबूत बनाने के लिए, हमें और आध्यात्मिक बनने के लिए, ईसा मसीह की तरह बनने के लिए हमें ट्रेनिंग के दिन हैं और इसका हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और जब हम उपवास करें, परहेज करें, वो भी दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए नहीं करना है। उपवास का अर्थ ये है उपवास, साथ में वास करना, साथ में बैठना। किसके साथ बैठना? ईश्वर के साथ बैठना। हमारा शरीर बहुत सी चीज़ें खाना चाहता है, शरीर की बहुत सी लालसाएं होती हैं, हमें मटन खाना है, चिकन खाना है, तो ये सब कुछ 50 दिन के लिए इस सब का त्याग करो। शरीर की लालसाओं को, शरीर की वासनाओं को तृप्त करने की कोशिश मत करो, इन सब पर अपनी जीत हासिल करो। हम शरीर के गुलाम नहीं हैं, वासनाओं के गुलाम नहीं हैं, हम अपने शरीर के स्वामी हैं। हम फैसला करेंगे हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, हम फैसला करेंगे। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। वैसी आज़ादी ईश्वर की संतान को हासिल करनी है, उसकी भी ट्रेनिंग हमें करना है। तो जब हम हमारी पसंदीदा खाने की चीज़ को छोड़ रहे हैं इन 50 दिन में, तब हम ईश्वर को ये जता रहे हैं कि प्रभु, मैं इस त्याग के द्वारा मैं अपना प्यार आपके लिए जाहिर कर रहा हूँ और मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। इसे उपवास कहते हैं, ना केवल पसंदीदा खाने को छोड़ना, लेकिन उपवास, ईश्वर के साथ उपवास करना, ईश्वर के पास, ईश्वर के साथ जाकर बैठना, उनके पैरों तले जाकर बैठना, उन्हें देखते रहना, उन्हें सुनने की कोशिश करना। वो हमारे दिल में धीरे धीरे बात करते हैं, उसे सुनने की कोशिश करो। प्रभु के वचन को धीरे धीरे बैठकर सुनने की, समझने की कोशिश करो। यही है एक सच्चा उपवास। और तीसरी बात, चाहे हम अमीर हो या गरीब, चाहे हमारे पास ज़्यादा हो या कम, 10 में से 1 हिस्सा हमें दान देने के लिए बचा के रखना है, दूसरों को देना है, ज़रूरतमंदों को देना है। आज के भारत में महंगाई इतनी आगे बढ़ गई है, पेट्रोल, डीजल, गैस, हमारी ज़रूरत की चीज़ें इतनी महंगी हो गई है कि अब हमें थोड़ा बहुत संभल कर जीना पड़ेगा। ज़्यादा चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है, खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन होना चाहिए, भोजन को भी वेस्ट नहीं करना है। और जितना भी हो, 10 में से 1 तुम्हारे मुनाफे का, तुम्हारे जितनी भी तनख्वाह मिलती है उसमें 10 में से 1 ज़रूरतमंदों में उदारता के साथ बांटने का मन रखना चाहिए। और जब हम दूसरों को दान करते हैं तो वापस पाने की, लेने की, या वापस कुछ भी उसकी प्रशंसा भी पाने की अपेक्षा, उससे धन्यवाद सुनने की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। पूरी तरह से निस्वार्थ बनते हुए, बिना कुछ सोचे समझे, बस ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है वो हो सकता है उसे भी दिया होता। ईश्वर ने यदि मुझे दिया है तो वो कोई मेरी कामयाबी नहीं है, वो ईश्वर की दया है। ईश्वर की दया से, मेहर से, मेहरबानी से मुझे ये सब कुछ मिला है। तो इसमें से 10 में से 1 तो ज़रूरतमंदों में मैं बांटूं, उनकी मदद करूं। उनके लिए तो हमारा 10 में से 1 ही उसके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। और जब हम खुशी खुशी बिना किसी अपेक्षा से
धन्यवाद की या प्रशंसा की अपेक्षा से गुप्त रूप से किसी की यदि मदद करते हैं तो ईश्वर ऐसे हैं कि वो उदारता से दान करने वाले, खुशी खुशी दान करने वाले को और देते जाते हैं और देते जाते हैं। लेकिन इस बात को बहुत लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि यदि हम कुछ देंगे तो हमारा पैसा कम हो जाएगा, हमारी ज़रूरत के लिए हम क्या करेंगे, कौन हमारी मदद करेगा। ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो उदारता के साथ दूसरों को, ज़रूरतमंदों को देने के लिए तैयार होता है, ईश्वर उसकी संपत्ति को और बढ़ाते जाते हैं। वो आप करके देखिए, आप खुद इस बात को समझ जाओगे। दूसरों को दान देने से कभी भी हमें कोई भी कमी नहीं आएगी, बल्कि वृद्धि होगी, बढ़त होगी। लेकिन उस बढ़त को मन में लालच के रूप में देखते हुए दूसरों को दान नहीं देना चाहिए कि मैं यदि दूंगा तो ईश्वर मुझे देंगे। इस तरह का लालच हमें पैदा नहीं होना चाहिए। बस प्यार से दो। प्रभु ने दिया है, दूसरों में, ज़रूरतमंदों में उनके काम आने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल हम इस दुनिया में रहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, 80, 70। लेकिन इसके बाद तो हमें प्रभु के घर जाना है, हमारे अपने खुद के घर जाना है। और वहाँ पर हमने इस दुनिया में यदि कोई भी अच्छाई या भलाई की है, उस अच्छाई भलाई के द्वारा ही हमारे स्वर्ग के घर की ईंट सजती है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इन 3 बातों में हम खास रूप से ध्यान दें और प्रगति करें आध्यात्मिक जीवन में। जितना हो सके उतना ज़्यादा समय प्रार्थना के लिए हम बिताने की कोशिश करें। ये हमारी समृद्धि के दिन हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। और जितना हो सके उतनी प्रार्थना को संभाल के रखो, इकट्ठा करके रखो। क्योंकि जो प्रार्थना हम इस 50 दिन में करेंगे उसका इतना बड़ा खजाना तैयार होगा कि जब हमारे जीवन में ज़रूरत की घड़ी आएगी, हमारे जीवन में कोई मुश्किल आएगी, तब उस समय पर ये जो प्रार्थनाएं हमने जो अभी की है, खजाना बनाया है, वो उस समय हमारे काम आएगी। प्रभु हमें अनुग्रह देंगे। कल मेरे भाई, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची तीनों एक कार से ऑस्ट्रेलिया में यात्रा कर रहे थे और एक बड़ी दुर्घटना उनके साथ हुई। उनकी कार पूरी तरह से तहस नहस हो गई, एयरबैग ओपन हुआ, लेकिन तीनों को खास चोट तक नहीं आई। प्रभु ने उनकी रक्षा की। अक्सर हम लोग जब ज़रूरत पड़ती है तब प्रार्थना करते हैं, लेकिन यदि हम हर दिन प्रार्थना करते रहें तो जब हमारी ज़रूरत की घड़ी आती है तब प्रभु हमारे पास आते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा ही एहसास मुझे भी हो रहा है कि कल उनके लिए बहुत ही ज़रूरत की घड़ी थी दुर्घटना के समय में, लेकिन प्रभु ने उनकी रक्षा की। उन्हें चोट तक, उन्हें थोड़ी सी आँच तक प्रभु ने नहीं आने दी। इतने महान है प्रभु। उस प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम मरियम उस प्रार्थना में हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। कल मेरे भाई, उनकी पत्नी और बच्ची के लिए वो एक मरने की ही घड़ी थी, मरने का समय था, बिल्कुल मौत के साथ आमने सामने आने का समय था। और उस समय पवित्र कुमारी मरियम, हमारी माता मरियम ने उनकी मदद की। क्योंकि हम जो प्रार्थना करते हैं प्रणाम मरियम, वो हमारी सबसे ज़रूरत की घड़ी में, मरने के समय हम पापियों के लिए प्रार्थना करना, माता की उस प्रार्थना ने उनकी रक्षा की, हम सब की रक्षा की है। हम सब की रक्षा करती है माता। हमेशा माता हमारे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते रहती है। तो इसलिए जब मौका मिले, जब अवसर मिले, जब हमें प्रार्थना का समय मिले, तब हमें प्रार्थना बटोर कर रखनी चाहिए। इतनी प्रार्थना करनी चाहिए कि जब हमारी ऐसी हालत आए कि जब हमें प्रार्थना के लिए समय ना मिल पाए, जब हम प्रार्थना ना कर रहे हों, जब हमारी प्रार्थना के लिए शक्ति तक ना हो, तब उस समय और हमारी ज़रूरत के समय पर प्रार्थना हमारे काम आएगी।
ईश्वर आपको अनुग्रहित करे। आमीन।